स्टार्टिंग में एक रोल कॉल चल रही होती है, सब बच्चों का नाम लिया जाता है। जैसे ही जॉश व्हीलर का नाम लिया जाता है, वी कट टू अ सीन जहाँ पे अपोकलिप्स हो रखी होती है और जॉश व्हीलर बताता है कि सिर्फ वो बचा है इस दुनिया में और सब लोग गूल्स बन गए बेसिकली। स्टार्टिंग में तो जॉश व्हीलर हमें ये चीज़ कह के एड्रेस करता है कि सब लोग मर गए हैं मतलब, बट फिर बाद में हमें को और कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस शो का पहला एपिसोड स्टार्ट होता है जॉश व्हीलर से, जो अपनी गर्लफ्रेंड सैम डीन को ढूंढ रहा है और फ्लैशबैक्स दिखा दिखा के हमारे को ये चीज़ बार बार दिखाई जाती है कि कैसा जॉश व्हीलर का पास्ट कैसा था और सैम डीन का क्या उसका रिलेशन था। तो बेसिकली वो सैम डीन को ढूंढ रहा होता है और उसको ये चीज़ वो बताता है कि उसकी अभी करेंटली अपोकलिप्स में लाइफ कैसे चल रही है। वो बेसिकली बताता है कि कोई जगह परमानेंट नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह हॉप कर रहा है। उसके पास सारी सप्लाईज़ हैं, सब कुछ अवेलेबल है फ्री में, किसी चीज़ के लिए कुछ खर्चना नहीं पड़ रहा उसको, कुछ नहीं है मतलब बेसिकली सब कुछ बन जा रहा है। लेकिन सब जगह मतलब जो पहले छोड़ के गए हैं ह्यूमंस, वो सब अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की। वो फिर गूल्स के बारे में बताता है कि सारे अडल्ट जो हैं वो गूल्स बन गए। अब वो कहता है अडल्ट जो हैं गूल्स बन गए हैं और जो बच्चे हैं वो रह गए हैं। खैर बच्चों का तो बाद में हमें पता लगता है। स्टार्टिंग में जब मैं शो देख रहा था मेरे को लग रहा था कि सिर्फ यही बचा है और कोई है नहीं, बट भाई एक कैरेक्टर से पूरा शो कैसे बनाया जा सकता है, ऑब्वियसली वो मेरे को थोड़ा इम्पॉसिबल भी लग रहा था और वही ट्रू था। और कैरेक्टर्स भी हैं, मतलब बच्चे बचे हुए हैं और सारे एडल्ट जो हैं वो बन गए हैं गूल्स। तो बेसिकली वो एक जगह जाता है सैम डीन को ढूंढने के लिए, उसको लगता है वहाँ सैम डीन ट्रैप्ड है, ठीक है। तो वो उन लोगों से चैलेंज करता है, फिर उनसे लड़ने की कोशिश करता है। एक बंदे की वो उंगली भी ऑलमोस्ट उंगली में तलवार फंसा देता है मतलब, ठीक है, समझ गए, लड़ाई में। और जैसे ही वो उस लड़की को बताता है वो रियलाइज़ करता है वो सैम डीन तो है ही नहीं, वो कोई और है, सैम डीन नहीं है वो, उसका नाम है एंजेलिका। वो बचा लेता है वो, फिर वो बाहर आ जाता है। फिर जब वो बाहर आता है एंजेलिका उसके पीछे आती है और एंजेलिका और उसके बीच में मतलब देखने को मिलता है एक सीन जिसमें वो बोलता है कि मैंने तुम्हें फालतू में बचा लिया, मुझे लगा तुम सैम डीन हो। फिर एंजेलिका उसको बोलती है तुम कितने रूड हो वगैरह, बेसिक सीन चल रहा होता है। और फिर एक नए कैरेक्टर से कट करते हैं हम, जिसमें वेस्ली आ जाता है। वेस्ली हमारे को एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और अभी वो किसी तरह का सैमुराई बना हुआ है और कुछ वो पता नहीं क्या कहते हैं, एक काइंड ऑफ वियर्ड सा विचित्र सा कैरेक्टर बना हुआ है। और उसका फिर पास दिखाते हैं कि वो कैसे मतलब फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था और कॉलेज के उसका क्या वो था वो दिखाते हैं। फिर अब कट करते हैं प्रेजेंट डे पे, जहाँ ये तीनों भाग रहे होते हैं गूल से। और वो जो 4 लोग हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, जिनसे ये एंजेलिका को बचा के आया, वो लोग भी इनके पीछे होते हैं। और ये जो 4 लोग होते हैं सिग्नल भेज देते हैं किसी एक क्लैन को, जो जहाँ पे एक जगह पे अमेरिकन निंजा आइडल चल रहा होता है एक जगह पे। और ये लोग उन लोगों को एक मैसेज भेज देते हैं कि ये लोग वो इनके अगले वो बन जाए विक्टिम्स, जो लोग भागे हैं। अमेरिकन निंजा आइडल बेसिकली एक इनका ये वो है क्लैन, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो वाइकिंग्स की तरह ड्रेस्ड हैं, मतलब वाइकिंग्स बोलना सही होगा या पता नहीं क्या, उनके थोड़ा गियर अजीब सा था मतलब, समझ रहे हो थोड़ा सा। ये सारे जॉक्स हैं जो वाइकिंग्स बने हुए हैं, ठीक है, जॉक्स हैं कॉलेज के जिन्होंने एक वाइकिंग्स का ग्रुप बनाया हुआ है। और ये लोग अब भाग के उनको ढूंढने लग जाते हैं। चारों भी इनके पीछे हैं, ये सारे जॉक्स भी इनके पीछे पड़े हैं और ये लोग इनके घर पे पथराव शुरू कर देते हैं। सब लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट एपिसोड में यही सब होता है। फिर ये लोग उनको फाइट बैक करते हैं वगैरह और फिर ये लोग भाग जाते हैं क्योंकि गूल्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। गूल्स लाल रंग देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो ये लोग उनके ऊपर लाल रंग फेंक देते हैं ताकि गूल्स इनके पीछे पड़ जाए। गूल्स इनके पीछे भागने लगते हैं तो ये लोग वहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं। फिर ये जो 4 हमारे जो 4 कह रहा हूँ 3 जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ये भी भाग के शेल्टर ढूंढने के लिए पहुँचते हैं एक मॉल की तरफ, ठीक है। मॉल को वो खोलने लगता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि वो जो मॉल है वो क्या कहते हैं, वहाँ एक वो आ जाता है बंदा जो मास्क एक मैन है, सीक्रेट पर्सनालिटी है जिससे सबको खौफ होता है। फिर वो जैसे ही मास्क उतारता है उनको रियलाइज़ होता है ये तो मास्क मैन है नहीं, ये कोई डुप्लीकेट है, ठीक है। वो डुप्लीकेट नहीं, फिर वो बताते हैं कि यही बंदा जो कॉलेज में था ये भी मतलब नाइकी की जगह पाइकी के जूते पहनता था, तो एक तरीके का इम्पोस्टर है ये। तो उसका कॉलेज की पर्सनालिटी सारी दिखाते हैं कि वो कैसे मतलब थोड़ा सा ऑब्नॉक्शियस है, थोड़ा डूश टाइप है, मतलब ऐसे दिखाते हैं चीज़ें, ठीक है। तो फिर ये चारों मिलके ना मॉल के अंदर घुस जाते हैं, फिर चीज़ें होने लगती है, बकचोदी चालू होती है। और मतलब बेसिक तुम्हारा जो भी होना होता है वो हो रहा होता है।
विच के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करते हैं, जो इनकी स्कूल की एक टीचर थी, ठीक है, जो अब एक गूल बन गई है और उसको विच के नाम से ये लोग एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। बट इनके सब ये लोग सोच रहे थे बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक कुछ होगी क्या, बट भाई वो बहुत फ़नी और एक्चुअली फ्रेंडली निकल के आती है। और वो भी गूल है, उसको भी मतलब लाइक टेम्पटेशंस होती है कि वो ह्यूमन को डिवावर कर जाए, बट ह्यूमन को खाने के बजाय ये वाली विच जो है ये ह्यूमंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए इसके अंदर एम्पैथी है, तो ये खाती नहीं है, ये इनको मतलब लाइक क्या कहते हैं, अपने आप पे कंट्रोल रखती है सब कुछ। मतलब बहुत अच्छा फ्रेंडली कैरेक्टर दिखाया है इसका। फिर जॉश तो बोलता है मैं तो अकेले अकेले निकल जाऊंगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को सैम डीन को बचाना है। बट यही देखते हुए अब क्या कहते हैं, हम अगले एपिसोड पे चलते हैं। और भाई आगे के एपिसोड्स में तुम्हारे को एक एक एपिसोड करके नहीं बता सकता कि अगले एपिसोड में ये हुआ वो हुआ, मैं तुम्हें जनरल स्टोरी बताऊंगा आगे क्या क्या होता है। बाकी तुम अगर देखना है तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख लेना। तो आगे क्या होता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर जॉश जो है वो क्या कहते हैं अपने आप को मरवा देगा अगर वो सैम डीन के पीछे से पागल रहा तो ये लोग सैम डीन के एक नकली डेड बॉडी उसको जॉश को दिखा देते हैं कि सैम डीन तो भाई मर गई, उसको पूरा वैसे बना देते हैं उसकी बॉडी को। तो फिर जॉश मतलब सोचता है कि अब यार अब क्या ही हो सकता है, जॉश इन लोगों के साथ अंदर रह जाता है, मान जाता है वो बात, ठीक है। फिर इसी दौरान जॉश को रियलाइज़ होता है कि जो कोई गूल था जो उसके हाथ पे काट गया, तो जॉश सोचता है कि मैं खुद गूल बन जाऊंगा, तो अपनी उंगली चाकू से काट लेता है। वो लड़की आके उसको बोलती है कि भाई ये कोई गूल्स नहीं है, ये वॉकिंग डेड है, इनके काटने से कोई इंसान गूल नहीं बन जाता। जॉश रिग्रेट करता है अपनी मिस्टेक को कि उसने अपनी उंगली काट दी, मतलब बेफालतू में वो अपनी उंगली रिटेन कर सकता है। तो वो दिखाती है लड़की के मेरे देखो कितने बाइट मार्क्स हैं, मैं किसी चीज़ में टर्न नहीं हुई हूँ। वो एंजेलिका होती है जो उसको दिखाती है, और जॉश बहनचोद पागल हो जाता है उसी मोमेंट की उसने अपनी उंगली काट ली भाई बेफालतू में। फिर वो बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो पड़े रहता है भाई। फिर आगे बढ़ते हुए हमारे को पूरा स्ट्रगल दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग जो क्या कहते हैं उनका जो लीडर होता है बेसिकली जॉक्स का, जो वाइकिंग्स है उनका जो लीडर होता है, उनको साइंटिस्ट क्लैन का एक बंदा उसका कत्ल कर देता है और सोचता है कि अब वो किंग बन गया। बट उस जॉक्स होते हैं वो एक नया किंग क्राउन कर देते हैं और फिर इस बंदे को पनिशमेंट सुना देते हैं कि अमेरिकन निंजा आइडल में इसको सेक्रीफाइस करा जाएगा। अमेरिकन निंजा आइडल बेसिक प्रैक्टिस है जिसमें इनको गवाते हैं फिर इनको गूल्स को खिला देते हैं, ये एक बेसिक प्रैक्टिस होती है। तो ये जॉक्स करते हैं। जब नया लीडर हमारा अनाउंस हो गया है, जॉक्स के क्लैन का नया लीडर बना है और भाई इसका नाम है टर्बो, ठीक है। टर्बो को एक एज ए गे कैरेक्टर दिखाया गया और दिखाया गया कि पास में वेस्ली का बॉयफ्रेंड था टर्बो, और अभी भी उनके बीच में कुछ स्पार्क बचा हुआ है, ये भी दिखाया गया हमें। तो बेसिकली क्या होता है कि एक टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो उनका प्रिंसिपल होता है माइकल बर कॉलेज कह रहा हूँ स्कूल का, वो हमारे को एज ए विलन दिखाया जाता है। जो मास्क वाला जो कैरेक्टर था ना स्टार्टिंग में जो बता रहे थे, मास्क वाला जो एक्चुअल बंदा है वो भाई बच्चों को किडनैप करके उनको लाइक वो बेसिकली गूल होता है, तो ये बच्चों को किडनैप करके खाना शुरू कर देता है। और इसका कैरेक्टर दिखाया कि ये और वो है टीचर वेरोनिका, ये दोनों ही ऐसे गूल्स हैं जो बात कर सकते हैं, मतलब इनके अलावा बाकी सारे जो गूल्स हैं वो बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे गूल्स जो हैं वो अपनी वो दिमाग की क्षमता खो चुके हैं, बट इन दोनों में क्षमता है दिमाग से सोचने की। तो इसके कैरेक्टर से हमारे को फेमिलियराइज कराया जाता है बाद में। और ठीक है, फिर दिखाया जाता है टोटली ये साइको हो चुका है और ये पागल हो चुका है बंदा, और इसने बच्चों को किडनैप कर रखा है। और बेसिकली हमारा जो मेन कैरेक्टर है जॉश व्हीलर इन बच्चों को बचा के मॉल में ले आता है अपने साथ। तो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था स्टार्टिंग में जो बंदा था उसका नाम बेसिकली क्या नाम था, ईलाई नाम था, ठीक है। तो ईलाई को एज एन ऑब्नॉक्शियस कैरेक्टर दिखाया हुआ। तो अब ईलाई और वेस्ली और हमारी जो थर्ड कैरेक्टर जिसको स्टार्टिंग में इसने बचाया था, क्या नाम था उसका, एंजेलिका, हाँ। तो ये बेसिकली इसके एलाइज होते हैं, बट अब ये इनको बाहर निकाल देता है वहाँ से मॉल से, क्योंकि इन तीनों ने कुछ ना कुछ ऐसा करा होता है जिससे इसको लगता है कि इसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। पहले तो ईलाई तो स्टार्टिंग से गॉन के साथ धोखा दिए जा रहा है इनको। वेस्ली ने बेसिकली क्या करा कि उसने
उसको, क्या नाम है उसका, जॉक्स का क्या कौन लीडर था, टर्बो, टर्बो की जान बचाई क्योंकि वेस्ली टर्बो का बॉयफ्रेंड था। और वो एंजेलिका ने उसके सैम डीन के मरे हुए होने का दावा करा और उसको नकली बॉडी दिखाई। तो इन तीनों ने किसी तरीके से उसको धोखा दिया था। उसको ऐसे लगा कि ये तीनों मिलके सीक्रेट्स छुपा रहे थे इससे, तो इनको इसने निकाल दिया। ठीक है, फिर ये लोग अपनी अलग अलग क्लैन्स ज्वाइन कर लेते हैं, इनकी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। इतने में क्या होता है कि प्रिंसिपल होता है ना इनका, वो हरामजादा स्कूल में घुस जाता है और जहाँ सारे जॉक्स रह रहे होते हैं ना स्कूल में, वहाँ पे वो दावा बोल के अटैक करके उस पर अटैक कर देता है टर्बो पे। ठीक है, और वो उधर टेक ओवर मार लेता है। और शुरू में तो बहुत सही चल रहा होता है, स्कूल में सब कुछ सही होता है। फिर एक दिन क्या होता है, ये अपने प्लान्स को अंजाम देने की कोशिश करता है, एक नया न्यूक्लियर ब्लास्ट ये प्लान करता है और ये सारे बच्चों को बेहोश कर देता है और उनको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, पहले तो स्टार्टिंग में लग रहा था इसके इंटेंशन सही है, फिर गलत इंटेंशन इसके सामने आते हैं। सैम डीन को भी पता लग जाता है इसका, सब बच्चों को पता लग जाता है और जब तक वो कुछ कर पाते हैं वो सब बेहोश हो जाते हैं। और इतने में जो हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, मेन कैरेक्टर जॉश इलाई के साथ निकलता है सैम डीन को ढूंढने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। पर किसी वो जो हॉयल्स नाम का कैरेक्टर होता है ना, एक स्टार्टिंग में हॉयल्स के बारे में बड़ा दिखाया कि प्रिंसिपल और हॉयल्स जो होते हैं उनकी थोड़ी वो दिखाई है कि हॉयल्स को प्रिंसिपल बहुत डिसलाइक करता है क्योंकि हॉयल्स एकदम बिगड़ा हुआ बच्चा है, बिगड़ा हुआ बच्चा टाइप था हॉयल्स। हॉयल्स उसको अटैक करके बाद में वही जो वो होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जो बुलडॉग फूल गया होता है ना, वही जो बुलडॉग होता है, जो पग होता है, वो हॉयल्स को अटैक कर देता है। खैर वो तो छोड़ो, वो इनसिग्निफिकेंट है। मेन जो स्टोरी लाइन है हमारा, ईलाई फाइनली यार मर गया, लेकिन बेचारा ईलाई की डेथ हो गई यार इतने में। और ये चीज़ देख के फिर जॉश फाइनली सैम डीन को ढूंढने और सब बच्चों को रेस्क्यू करना पहुंचता है। वहाँ एक स्कूल में अकेले सैम डीन होती है, बाकी बच्चों को वो ले जा चुका होता है अब तक प्रिंसिपल। और वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें सब हियरिंग अपनी खो देते हैं, सब लोग हियरिंग खो देते हैं। और जैसे ये लोग आते हैं वहाँ पहुँचते हैं, अब इनको प्लान चाहिए उसको रोकने के लिए प्रिंसिपल को, और इनके पास और एंजेलिका को भी सेव करने के लिए इनको प्लान चाहिए। एंजेलिका वहाँ पर ट्रैप्ड होती है, तो बेसिकली ये अपना प्लानिंग प्लॉटिंग करके वहाँ पहुँचते हैं, उसको मार देते हैं ये लोग प्रिंसिपल को। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ये लोग रोक नहीं पाते, हाउएवर ये ऐसे कोशिश करते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बाहर कहीं ब्लास्ट कर देते हैं। और इसके बाद एंडिंग हो जाती है। एंडिंग में जॉश सैम डीन के लिए अपना लव कन्फेस कर देता है, बट सैम डीन कहती है कि नहीं, मैं कोई डैमजेल इन डिस्ट्रेस नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे बचाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फाइनली एंडिंग होती है कि एक पोटेंशियल राइवलरी सैम डीन और जॉश के बीच में दिखाते हैं कि फ्यूचर में जॉश या सैम डीन में से दोनों में से एक कोई रूलर बनेगा, नया लीडर बनेगा इस क्लैन का। जो नई क्लैन फॉर्म हुई है जिसमें जॉक्स भी हैं और जो नए हमारे जो सेव करे गए थे इनिशियली प्रिंसिपल से, वो सब बच्चे हैं। तो इनके क्लैन का एक लीडर होगा जो पोटेंशियली अभी फ़िलहाल दिखा रहा है कि ज़्यादा सैम डीन इन लोगों पे, सैम डीन के इरादे हैं कि वो इन लोगों की लीडर बन जाए। हाउएवर मेरे को लग रहा है कि इसके लिए एक बैटल होने वाली है। अगर सीज़न 2 आए तो इसमें ज़रूर एक बैटल दिखाएंगे सैम डीन और जॉश के बीच में कि कौन लीडर बनेगा। हाउएवर अभी तो लग रहा है कि सैम डीन ही लीडर बनेगी। खैर इसका कोई मैं लाइक टोटल वो नहीं कर सकता, बट भाई शो ज़रूर देखना। हो सकता है तुमने अगर शो ना देखा हो तो मैं मेरी बातें ना समझ आई हूँ, बट मैंने बहुत कोशिश करी है कि जिन लोगों ने शो नहीं भी देखा उनके लिए भी ये रिकैप मतलब ऐसे हो कि उनको थोड़ा बहुत शो का आइडिया लग जाए, मतलब समझ आ जाए उनको। भाई मेरे लिए पर्सनली मतलब जब जॉश ने अपनी फिंगर काट ली थी ना, बहुत पेनफुल वो मोमेंट था, मतलब यार बहुत गंदा लगा। एक जो ईलाई की डेथ हुई थी, मेरे को बाकी सीन्स इतने इमोशनल नहीं लगे, बट ईलाई की डेथ का सीन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल था। और क्या कहते हैं, मैं लाइक कैरेक्टर्स के साथ जुड़ पाया मतलब इस शो में। लाइक बहुत एपिक शो है यार ये, मतलब जितने भी ज़ॉम्बी शोज़ देखे हैं मैंने, चाहे वो ऑल ऑफ अस आर डेड हो गया या कोई भी ऐसा शो हो गया जो मतलब ज़ॉम्बी जॉनर का हो, उसमें भाई मैंने ऐसा भाई कभी वो नहीं देखा प्लॉट। और भाई बहुत ही ज़्यादा, ये ज़ॉम्बी शो नहीं था, मोर लाइक वॉकिंग डेड काइंड ऑफ एक शो था, बट इसमें भाई बहुत सारी अलग अलग थीम्स थी। मतलब पूरा इसमें
अलग यूनिवर्स, एक भाई बिल्कुल मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस आया जैसे भाई ऐसी चीज़ें मैंने जनरली एनिमेज़ में ही देखी है। मतलब इसको मैं एनिमे से कंपेयर कर सकता हूँ यार, मैंने कोई अमेरिकन शो इस लेवल पे बना हुआ ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब एनिमे में ऐसे शोज़ देखने को एक्सपेक्ट करते हैं हम, जैसे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन हो गया या दूसरे एनिमेज हो गए, उनमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। और भाई मेरा भाई हर कैरेक्टर से कुछ, एंजेलिका के लिए भी मैं थोड़ा वो कर पाया, उससे थोड़ा मैं रिलेट कर पाया। और जो टीचर थी वेरोनिका, उसके एक्सपीरियंस को भी मैं थोड़ा समझ पाया। मतलब सारे कैरेक्टर से एक एक करके मैं मतलब रिलेट कर पाया था। सैम डीन का एक कैरेक्टर था जिससे मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं समझ गया यार वो किस तरह का, बहुत ज़्यादा जैसे वो होती है ना स्टीरियोटिपिकल फेमिनिस्ट होती है, बिल्कुल वो वैसी सी थी। मतलब वो ह्यूमन से ज़्यादा एक एजेंडा, एक प्रोपोगेंडा टाइप लग रही थी मेरे को। बट खैर बहुत लोग इससे गुस्सा भी होने वाले हैं, बट बहुत लोग मेरी बात समझेंगे, समझ ही रहे हो ना। हाँ मतलब वही है। तो जॉश का कैरेक्टर जिससे मैं सिंपथाइज़ कर पाया, ही वॉज मोर ह्यूमन लाइक, जैसे उसने उसका बिहेवियर है सब कुछ। ईलाई का कैरेक्टर है, उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो कर पाया। ईलाई यार बहुत सही बंदा था, स्टार्टिंग से मैं उससे सिंपथाइज़ कर पाया। वेस्ली का कैरेक्टर भी मेरे को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि उसका बहुत लाइक ह्यूमन लाइक कैरेक्टर नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को वो लगा कैरेक्टर का पोर्ट्रियल थोड़ा सा ब्लैंड लगा मेरे को। भाई मैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाया टर्बो से, क्योंकि टर्बो का कैरेक्टर मेरे को समझ आ रहा था। उसके जो फादर की सारी स्टोरी दिखाई, उससे बहुत हद तक रिलेट कर पाया मैं। ठीक है, टर्बो से बहुत हद तक रिलेट कर पाया। और हमारे जो बाकी जो कैरेक्टर्स थे, खैर वो तो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे। प्रिंसिपल जो था वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड था अपने दिमाग में, उसको एक साइकोपैथ की तरह दिखाया। वो मैं समझ सकता हूँ कि कैसे होते हैं साइकोपैथ्स, वो क्या मतलब उसकी दिमाग में क्या हुआ होगा, क्या स्विच उसका और भाई वो इंसान से गूल भी तो बन गया ना। तो भाई वो इंसान कहाँ रहा, जब वो इंसान ही नहीं रहा, उसकी अर्जिज़ ही चेंज हो गई, तो वो कुछ और ही बन गया ना फिर। तो बात वैसी भी है, मतलब जब वो इंसान है ही नहीं तो वो कैसे बिहेव करेगा। ये भी इम्पैक्ट करता है यार, जब कोई ह्यूमन से गूल बन जाए तो वो कैसे सही रहेगा। कई लोगों के दिमाग पर कंट्रोल रहता है, वो थोड़ा नॉर्मल अपने, उसके बाद भी जैसे वेरोनिका थी टीचर, वो बिल्कुल सेम रही भाई, उसके कोई असर नहीं आया, शी वॉज स्टिल वेरी गुड। और बाकी भाई मेरे को बहुत सही लगी यार, मेरे को इसका नेक्स्ट सीज़न चाहिए, बट प्रॉब्ली नहीं बनेगा कि लोग ऐसे शोज़ देखते नहीं हैं। और भाई ये शोज़ बहुत बढ़िया होते हैं। और ऐसे कोई शोज़ हो तो यार रेकमेंड करो यार, मेरे को ऐसे शोज़ बहुत पसंद है। और तुमने देखा है तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक तुमने देखा है, इसमें मतलब कि तुम्हारे को इंटरेस्ट आया है इस वीडियो में। और जब ये शो देखो तो भाई इससे मिलते जुलते शोज़ भी बताना मेरे को, जो मैं देख सकता हूँ।